Hello bachon, let's read this question, and the question says that find the equation of the plane passing through the point 1, 2, 1 and perpendicular to the line joining the points 1, 4, 2 and 2, 3, 5. Also find the perpendicular distance of the plane from the origin. तो आइए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर इक्वेशन बतानी है जो प्लेन की जो पास करता है थ्रू द पॉइंट 1, 2, 1 और परपेंडिकुलर है टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, 4, 2 एंड 2, 3, 5 और हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बताना है प्लेन का फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट जनरल equation of a plane passing through comma 2 comma 1 is a into x minus 1 plus b into y minus 2 plus c into z minus 1 इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होगी प्लेन की जो पास करेगा पॉइंट थ्रू द पॉइंट 1, 2, 1 वो होगी हमारे पास ए एक्स माइनस 1 प्लस बी वाई माइनस 2 प्लस सी जेड माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो डी आर्स हैं या हम कहें कि डायरेक्शन रेशियोज हैं, यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज जो हैं ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन वो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, वो हो जाएंगे हमारे पास ए कॉमा बी कॉमा सी। बिकॉज अगर हम इक्वेशन में देखें तो ये हमारे पास ए इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू वाई माइनस 2 प्लस सी इंटू जेड माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो जो है ये यहाँ पर ए बी सी क्या है, ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हैं नॉर्मल टू द प्लेन के। तो अगर यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास जो पॉइंट है यहाँ पर गिवन, एक पॉइंट को हम मान लेते हैं लेट सपोज पी, तो पी हो जाएगा हमारे पास 1, 4, 2 एंड सेकंड पॉइंट को हम मान लेते हैं क्यू, तो क्यू है हमारे पास यहाँ पर 2, 3, 5। तो इन दो पॉइंट्स से अगर हम देखें तो हमारे पास डी आर्स होंगे यहाँ पर, डायरेक्शन रेशियोज होंगे जो यहाँ पर पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू वो होंगे यहाँ पर हमारे पास 2, -1 कॉमा 3, -4 कॉमा 5, -2 ये डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू क्या आ जाएंगे हमारे पास 1, -1 कॉमा 3, ये डायरेक्शन रेशियोज होंगे। अब यहाँ पर जैसे कि हमसे कहा गया है कि प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर है इस लाइन से, पी क्यू लाइन से क्या है हमारा प्लेन परपेंडिकुलर है। एज प्लेन क्या है हमारा यहाँ पर, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू जैसा कि हमसे कहा गया है। तो हमारे पास जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर होगा लाइन पी क्यू से यहाँ पर। तो अगर ये परपेंडिकुलर है पी क्यू से तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा नॉर्मल है बेसिकली इस प्लेन का वो पैरेलल होगा पी क्यू से। बिकॉज अगर हम देखें कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये इस तरह से एक लाइन पी क्यू है लेट सपोज यहाँ पर, और जैसे कि हम जानते हैं नॉर्मल किस तरह से होगा यहाँ पर इस प्लेन से इस तरह से। तो अगर हम देखें तो ये जो हमारी लाइन पी क्यू और ये जो हमारा नॉर्मल है ये दोनों कैसे हो गई हैं यहाँ पर पैरेलल हो गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल। यहाँ पर अगर ये पैरेलल हैं तो हमारे पास क्या होगा, a बाय 1 इज इक्वल टू b बाय -1 इज इक्वल टू c बाय 3 इज इक्वल टू लैम्डा। बिकॉज हमारे पास अगर हम देखें तो पी क्यू के क्या आए हैं डायरेक्शन रेशियोज 1, -1 और 3। तो यहाँ से हम ए बी सी के निकाल सकते हैं यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज, बिकॉज ये क्या है पैरेलल है यहाँ पर। तो ए क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा यहाँ से लैम्डा, बी हो जाएगा यहाँ से माइनस लैम्डा और सी हो जाएगा यहाँ से 3 लैम्डा। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं ये हम पुट कर देंगे जो हमारी इक्वेशन आई थी यहाँ पर, जो हमने की कॉन्सेप्ट में जो इक्वेशन देखी थी ए एक्स -1 प्लस बी वाई -2 प्लस सी जेड -1 इज इक्वल टू जीरो वाली जो इक्वेशन है, इसमें हम ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये होगा लैम्डा, ए की जगह लैम्डा रखेंगे तो ए लैम्डा इंटू एक्स -1 देन प्लस, तो यहाँ पर ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस लैम्डा, बिकॉज बी हमारा माइनस लैम्डा है, और ये होगा वाई -2 देन प्लस 3 लैम्डा बिकॉज सी हमारा 3 लैम्डा है इंटू जेड -1 इज इक्वल टू जीरो। तो ये आएगा यहाँ पर। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ से हमारी इक्वेशन हो जाएगी ये एक्स माइनस
y प्लस 3z इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास इक्वेशन आएगी। या फिर हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगी x माइनस वाई प्लस 3z इज माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जो हमारा ऑफ डिस्टेंस हमसे कहा, क्या किसका कहा गया है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या होता है हमारा 0,0,0। और यहाँ पर हमें क्या लेना है, प्लेन क्या है हमारा, फ्रॉम द प्लेन, प्लेन आया है हमारा x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये डिस्टेंस होगा हमारे पास। अगर हम देखें तो मॉड, अब यहाँ पर x का, यहाँ पर अगर हम कोफिशिएंट देखें तो वो है 1, तो 1 इंटू जीरो करेंगे तो ये 0 होगा। देन माइनस y का कोफिशिएंट है 1, तो ये -1 इंटू जीरो करेंगे। फिर z का कोफिशिएंट है यहाँ पर 3, तो 3 इंटू ऑरिजिन है हमारा 0, तो ये 0 करेंगे। देन -2 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर, देन -1 का स्क्वायर, क्या होगा 1 ही होगा हमारे पास। देन ये आएगा 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9। तो अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस आएगा हमारे पास, मॉड क्या करता है, नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर देता है, तो -2 का क्या हो जाएगा +2 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 11। तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 11 यूनिट्स। तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर डिस्टेंस होगा। और यही हमें यहाँ पर बताना था। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।